नमस्ते दोस्तों। देश में जिस तरह से ईसाई धर्मांतरण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि इसकी साजिश की जड़ें काफी गहरी हैं। इन दिनों देश में धर्मांतरण से सबसे ज्यादा प्रभावित कोई राज्य है तो उसका नाम है पंजाब। पूरे देश में चावलों का बोरा देने के नाम पर ईसाई मिशनरी धर्मांतरण का खेल रचते रहे हैं, मगर पंजाब में वे लोग कनाडा का वीजा दिलाने और दूसरी भौतिक सुविधाओं के नाम पर दलित हिंदुओं और सिखों का धर्मांतरण कर रहे हैं। यही नहीं, मिशनरियों ने पंजाब में एक अलग ही रणनीति अपनाई। इस राज्य में वे हिंदू धर्म और सिख धर्म से जुड़ी हुई पहचान को अपनाकर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं और इतनी सफाई से किसी भी परिवार का धर्म परिवर्तन करते हैं कि पड़ोसियों को भी उसकी भनक नहीं लगती। मुद्दा जरूरी में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब से हमारे दो खास मेहमान, समाजसेवी श्री रंजीत आर्य जी और श्री अश्विनी आर्य जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में मुद्दा जरूरी में। रंजीत आर्य जी, जैसा कि मैंने बताया अभी इंट्रोडक्शन में कि पंजाब इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है और वहाँ पर धर्मांतरण का जो ये खेल है ईसाई मिशनरियों द्वारा, ये काफ़ी, जिसे कह लीजिए, बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। आप इसके बारे में थोड़ा सा हमें वास्तविक जानकारी वहाँ की अभी क्या है परिस्थितियों की, वो बताएं। हाँ जी, नमस्ते जी। पंजाब में धर्मांतरण जो बहुत स्तर पर चल रहा है, बड़ा चिंता और चिंतन का विषय है हमारे हिंदू समाज के लिए। इस ऐसी स्थिति जो है शहरों में तो है, लेकिन गांव में जो सबसे अधिक हो चुकी है, और खास करके जो ऐसे क्षेत्र जहां गरीब झुग्गी झोपड़ियों वाले, उनको पास लोग प्रलोभन देते रहते हैं किसी न किसी चीज का। विशेषकर ये लोग और जो हालात ऐसे होते हैं कि गरीब परिवारों के पास मोहल्लों में जा विचार करते हैं, अपने जो उनके इश्तेहार बांटते रहते हैं। अश्विनी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पंजाब में ये जो अभी हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पर काफ़ी अधिक संख्या में मतांतरण हो रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, किस प्रकार से अभी वहाँ पर इनकी कार्यशैली क्या है और किस प्रकार से वहाँ पर प्रभावित है पंजाब? ये बहुत डीप और बड़ी कॉम्प्लेक्स कॉन्स्पिरेसी है, अध्ययन करने के लायक है। सबसे पहले जो था वो नशा लाया गया यहाँ, और पाकिस्तान से जो नशा आया वो तो दूसरी टाइप का था, देसी टाइप का, चिट्टा कहते हैं जिसको, और बाद में ये उसको लपक लिया ये हमारी क्रिश्चियन लॉबी ने भी। ये खैर दूसरे जो आजकल के मॉडर्न ड्रिंक्स हैं अल्कोहल के, वो लाते हैं, पार्टियां करते हैं, तो उसमें से ही ये इन्होंने शुरुआत की थी। वहीं से फिर ब्रेन वॉशिंग होती है। उसमें थोड़ा सा जो हमारा दर्शन है, जो पहले दर्शन रहा, पौराणिक दर्शन रहा है कि सब कुछ ठीक है, प्रभु हर जगह प्रभु है, हर धर्म में प्रभु है, एक ही है प्रभु, अल्लाह भी एक ही है और गॉड भी एक ही है। ऐसे जो प्रचार था उससे क्या हुआ कि ये थोड़ा सा प्रेसिंग हो गई, मतलब जो क्रेक्स थे थोड़े बहुत वो स्पॉट कर लेते हैं ये, फिर धीरे धीरे ये अपना प्रचार शुरू करते हैं। फिर पहले शुरुआत इनकी ये होती है कि जीसू सेज द सेम थिंग विच हिंदू धर्म और सनातन कहता है, तो एक ही चीज है, तो फर्क तो है नहीं है। अगर आपने मजहब बदल भी लिया, धर्म बदल भी लिया, तो वो तो सेम ही रहेगा, गॉड सेम रहेगा, सिस्टम ऐसे। और उसके बाद फिर उन्होंने अपना लिबास, मैं एक दो में हमारे शहर में ही है अपना सेक्रेड हार्ट है, जैसे क्रिश्चियनिटी का है, तो उन्होंने पहले बाहर में ही लगाया हुआ है क्राइस्ट मैरी का वो, तो उनको कपड़े भी वो हिंदू रीति रिवाज वाले दिलवाए होते हैं। कई जगह तो भगवा भी यूज कर लेते हैं, मैंने कुछ जगह ये भी देखा है, और किसी का नहीं होता। अब इसके बर्क्स आप देखिए, लुधियाना में दयानंद मेडिकल
हॉस्पिटल है बड़ा, बहुत बड़ा। उन्होंने भी अपना एक चैम्बर बनाया हुआ है सेपरेट, ईश्वर के लिए। जो पेशेंट आते हैं दुखी होते हैं तो वो अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं। तो उन्होंने तो कोई भेद नहीं किया। वो तो वहाँ उन्होंने कृष्ण के भी हैं, हिंदुओं के देवी देवता भी हैं, मुस्लिम्स का भी रखा हुआ, तो क्रिश्चियंस का भी ईसा रखे हुए हैं। तो ऐसी जो चेष्टा है या ऐसा जो व्यवहार है वो क्रिश्चियन लॉबी में नहीं होता। हालांकि मुझे लगता है कि आप शायद शुरू कर दें, मेरे ये सुनने के बाद आप देखेंगे कि हॉस्पिटलों में भी शुरू हो जाएगा। तो एक तो इन्होंने अपनी शैली बदल दी है, और फिर उसमें अब नाम नहीं बदलते। ये पहले नाम बदलने से पता चल जाता था, अब नाम भी नहीं बदलते, वही नाम है। जैसे हमारे जलंधर में है मिस्टर नरूला, अंकित नरूला, पता नहीं क्या नाम है, नरूला है। अंकुर नरूला। एक द्योल है जो कि बड़ा खामड़ा के, शायद उसके खोजोवाल एक कपूरथला के नजदीक गांव है जहां इन्होंने बेस बनाया था। वहाँ बहुत प्रचार किया, बहुत लोग कन्वर्ट भी किए। तो पास में हमारे आर्य समाज का कपूरथला में है, तो उन्होंने मुझे एज अध्यक्ष बुलाया हुआ था मेहमान। तो मैंने वहाँ यही चीज़ बोली थी कि आज से कोई 3 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ कि खोजो वालों को संभालो आप। जी हमारा बिल्कुल सही आपने कहा अश्विनी जी। पंजाब में इस वक्त जो ईसाई हैं वो वास्तविकता जो है वो 10% ईसाई हो गए हैं। और सबसे ये आपको चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन इस अनुमान के कई कारण हैं। क्योंकि 2011 की अगर हम जनगणना पर नज़र डालें तो उसके अनुसार पंजाब में ईसाइयों की कुल आबादी लगभग 3.5 लाख थी। 3.5 लाख ईसाई 2011 में थे। 2011 में पंजाब की जनसंख्या 2.5 करोड़ थी, 2 करोड़ 80 लाख थी। और ये जो दर थी ये 14% की थी, इससे वृद्धि हो रही थी पंजाब में। तो जो एक अनुमान लगाया जा सकता है, उस अनुमान के हिसाब से जो अब वास्तविक जो जनगणना अभी हुई नहीं है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार 3 करोड़ 20 लाख जो है जनसंख्या पंजाब की हो, तो उस हिसाब से लगभग 32 लाख ईसाई पंजाब के अंदर इस वक्त हैं। और जिसका नाम अभी आपने लिया अंकुर नरूला, उनके जो बातें हैं अगर हम उनके ऊपर नजर डालें तो उन्होंने 2008 में 3 अनुयायियों के साथ शुरुआत की थी। 2008 में केवल 3 लोग थे उनके साथ, और 2018 तक उनके साथ 1,20,000 लोग जुड़ चुके थे जो कि ईसाई बन चुके थे। और उस हर साल वो दुगने के हिसाब से ईसाई बना रहे हैं। 2020 तक उनके पास लगभग 3 से 4 लाख सदस्य होंगे, उनका दावा है। और ये जो अगर यही दर रही तो पंजाब में ईसाइयों की संख्या काफ़ी ज़्यादा एकदम से बढ़ेगी। तो जो ये अंकुर नरूला जैसे लोग हैं जो नाम नहीं बदलते, और इस तरह से 3 लोगों से शुरू किया और आज जो है 3 से 4 लाख लोगों को ईसाई बना चुके हैं, ये तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हिंदू समाज या हमारी संस्कृति के अंदर जो एक तरह से, जिसे एक लिबरल लोग ये भी कहते हैं कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे बहुत सारे धर्म एक साथ रह सकते हैं, लेकिन इस तरह के लोग तो जो है सीधा सीधा उसका फ़ायदा उठाकर सनातन धर्म पर भी प्रहार कर रहे हैं। जी आपसे जानना चाहूँगा रंजीत जी। सबसे ज्यादा जो वीक पॉइंट है हमारा वो 2 इश्यूज पर है। नंबर 1 है कि हम हिंदू जुड़ते नहीं हैं ना। जातियां हैं, जातियों के आधे सब जातियां हैं, फिर गोत्र आ जाते हैं कि कुछ चीजें आ जाती हैं। मैं कई दफा इनकी प्रेज करता हूँ, क्रिश्चियनिटी, इनके वर्करों की, क्रिश्चियनिटी की, इनका थॉट जो थिंक टैंक है उसकी मैं प्रेज करता हूँ कि ये इस सब को चीरते हुए बिल्कुल हमारे अंदर से, हमारे सामने हमारे लोगों को ही छीन कर ले जाते हैं। एक तो ये है। वैसे हमारे बड़े कल्ट हैं हिंदुओं में, वो भी वीक पॉइंट है जो स्वामी दयानंद जी ने बार बार हमें चेतावनी दी थी। पाखंड है, पोल विद्या है, ज्योतिष टाइप का इसमें भी है, कई कुछ है, वो लंबी डिस्कशन हो जाएगी। उसके कारण एक तो हमारी पकड़ लूज हो जाती है हमारे अपने ही लोगों के ऊपर। दूसरा ये इनके पास मनी पावर जो है एक दूसरे को हेल्प करने की, इन्होंने इमेज ये बनाया है कि हम गरीबों की बहुत हेल्प करते हैं,
हम उनको बीमारियों में हेल्प करते हैं, हॉस्पिटलों में चले जाते हैं। मैं बताऊं, मैं जब हॉस्पिटल में था, मैंने स्टंट डलवाए हैं 3, तो मैं जब हॉस्पिटल में था तो हॉस्पिटल में ये घूम रहे थे, तो वो वहां बता रहे थे क्या प्रॉब्लम जी, हार्ट की जो भी प्रॉब्लम बताओ, वो उनको कहे आप इस पर थोड़ा करके देखिए, 2 महीने हमारा वायदा है कि आप करके देखिए, आप ठीक हो जाएंगे। तो मतलब झूठ को भी ये बड़े स्टाइल से पेश करते हैं, जिससे कि आम भोला भाला आदमी गांव का फंस जाता है, और पढ़े लिखे तो और भी फंस जाते हैं। उनको लालच देते हैं, हम आपको बाहर भेज देंगे। कुछ स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को कहेंगे चलो ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, आप एमएससी करो, हम आपको बाहर भेज देंगे, कनाडा भेज देंगे, जो क्योंकि बाहर के सेंटर हैं तो वो लपक लेते हैं। मेजर जो है वो मनी पावर इनको एक खींचती है, विश्वास नहीं खींचता। दूसरा, हमारा जो कमजोर विश्वास है ना, तो चाहे हम उधर खड़े हों चाहे इधर खड़े हों, यार ईश्वर तो एक ही है, वो कोई बात नहीं है, सब एक ही है, बस वो सब एक ने हमको मार लिया है। रंजीत जी, आपसे जानना चाहूंगा कि ये जिस प्रकार से अभी मैंने अंकुर नरूला के बारे में बताया और इन लोगों के बारे में बताया, अभी अश्विनी जी ने भी बताया कि बहुत सारे लोग जो हैं हमारी कमियों के कारण चले जाते हैं। अब कमियां तो बिल्कुल हैं, उसको हमें दूर करना है। तो पंजाब एक ऐसा राज्य रहा है जहां पर सिख धर्म को काफी कट्टर माना जाता है, लेकिन सिख धर्म के लोग भी वहां जा रहे हैं। हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक आर्य समाज का भी काफी बोलबाला रहा, तो वो भी सिद्धांतों के साथ काफी जुड़े रहे, लेकिन फिर भी हिंदू भी वहां पे काफी जा रहे हैं। इसके पीछे आप क्या समझते हैं, क्या कारण रह सकते हैं? इसके कारण मैं आपको, पंजाब में जो गरीब लोग हैं ना, गांव के सिख कम्युनिटी के भी, उनके अंदर जा करके इन्होंने जो रविदास समुदाय से हैं या दूसरे और भी हैं, उनको ये नाम देते हैं कि आप ईसाई बन जाओ, आपको ऊंचा दर्जा दे दिया जाएगा, ऐसा प्रलोभन देते हैं ये। इसका मेन कारण ये भी है, लोग सोचते हैं कि ये दूसरी जातियों वाले हमारे जो परिवार हैं, हिंदू या सिख हैं, वो हमें तो नीचा देखते हैं, लेकिन इन्होंने आके हमें ऊंचा स्थान दिया। पर ये नहीं समझते कि अपने अपने ही परिवारों से अलग होकर के, इसका एक और भी कारण है। मैं ये बताऊं आपको, पिछले दिनों में एक आपस में गांव में झगड़ा हो गया ईसाई समुदाय और दूसरों का। वो देखने वाली हैरानगी की बात थी, जो उनके सके ताए चाचे के लड़के थे जो ईसाई समुदाय में चले गए, और दूसरे थे आपस में एक दूसरे को तलवारें निकाल ली। ऐसी भयंकर जंग लड़ाइयां आपस में हो जाती हैं, लेकिन उनको अंदर ऐसा उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि वो ये नहीं सोचता मेरा रिश्तेदारी क्या थी उसके साथ। उसने अभी वो अपने सिख समुदाय में है जहाँ रविदास को मानने वाला है या किसी और मानने वाला है, लेकिन जब उनको ऐसी पता नहीं कितना उसके दिमाग में ब्रेन वॉश कर दिया जाता कि वो भाई भाई को मारने को तावले हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ जिस प्रकार पंजाब में बड़े बड़े आप कह रहे अंकुर नरूला की बात की, और उसके बाद और भी हैं, जैसे यहाँ पर जो बहुत बड़े एक देवल है, वहाँ पंजाब में पूरे जलंधर जिले में पूरे सबसे बड़ी जो चर्च बन रही है जी, तो अपने खुरला किंगरा में बहुत बड़ी चर्च बन रही है। तो उसके लिए जो कह रहे हैं कि पूरे एशिया सबसे बड़ी वो चर्च तैयार हो रही है जी। तो उसके लिए जो महसूस करता हूँ कि जब पूरे क्षेत्र में मोहल्लों में जाकर के वो परिवारों में जाकर प्रलोभन देते हैं ना, ये हमारे लिए चिंता और चिंतन का विषय है। मेन बात तो ये है। दूसरा, जो इस समय की जो सरकार भी है पंजाब में, वो खुद आकर के बड़े बड़े कार्यक्रम में भाग लेकर क्योंकि राजनीति के कारण उन लोगों को खुश करने के लिए फंडिंग दे रही है जी, ये चिंता का विषय भी है ये भी। जी, ये जो आपने बात कही कि पंजाब सरकार के जो ओहदे पे बैठे हुए लोग हैं वो भी ऐसी चीज़ों के लिए फंडिंग दे रहे हैं, और इस चीज़ों को जब वो साथ दे रहे हैं तो ये भी एक कारण है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति देखता है कि मुख्यमंत्री या कोई मंत्री या कोई नेता अगर इन लोगों के साथ खड़ा है, स्टेज पे खड़ा है और वो भी नारे लगा रहा है, तो
शायद कुछ अच्छा होगा। इस बात को सोचकर वो एक अनपढ़ या एक व्यक्ति जो अपने धर्म में किसी कारण से या तो जुड़ा नहीं हुआ या हटना चाह रहा है, तो वो बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है। तो अश्विनी जी, ये जो बात अभी बोली है कि वहाँ पर पंजाब में राजनीतिक संरक्षण भी एक तरह से उनको प्राप्त है, और ये देखने में आ रहा है कि वहाँ पर नेता जो हैं मंच साझा करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये अब क्रिश्चियंस जो हैं ये राजनीति में भी सेंध लगा चुके हैं? हो सकता है वहाँ पर भी कोई क्रिप्टो क्रिश्चियंस हों जो इस तरह से इनको सहायता कर रहे हैं, या फिर ये एक वोट की राजनीति है केवल? तकरीबन 10 लाख के करीब, मतलब काफी इनकी परसेंटेज मान लो रफली 4%, 5% टच कर देगी, 6% पंजाब में। तो नेचुरली दैट विल बिकम द अट्रैक्शन ऑफ पॉलिटिशियंस। वो वोट तो होने चाहिए, तो वो वोट में, सब वोटों में बिक रहे हैं एक्चुअली। तो ये चक्कर है। अब देखिए, ये इवन चीफ मिनिस्टर जो हमारे हैं, इनका ही जो समाचारों पत्रों में या कहीं में इनका यही है कि ये स्वयं जाते हैं चर्च में, रेगुलर जाते भी रहे हैं, और इनकी पत्नी भी चर्च जाती है, क्रिश्चियन है वो। ऐसे ही आप देखिए हमारे सिब्बल साहब हैं, उनकी भी पत्नी क्रिश्चियन है, और वो भी हिंदू धर्म के विरुद्ध ही बोलते हैं। ऐसे आप रीता, वो देखिए चिदम्बरम है, वो भी नाम चिदम्बरम है, हिंदू है, तो वो भी एंटी हिंदू का स्टैंस, जो माइंड का जो मेकअप है, वो सारा एंटी हिंदू चल रहा है। बहुत सारे जो एंटी हिंदू हैं, एक्चुअली मैं इनको क्रिप्टो क्रिश्चियन ही कहता हूँ, क्योंकि ये नाम सारे हिंदू हैं, और अच्छा, मंदिरों के हक में कभी नहीं बोले हैं। मंदिरों को अभी कब्जा सारा गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, और किसी भी धर्म का नहीं लिया हुआ है, नॉट इवन गुरुद्वारा। बिल्कुल सही आपने कहा कि पंजाब में जो अभी स्थिति हो रही है, पंजाब में तो ईसाई धर्म मानने वालों की जो स्थिति है वो ये हो रही है कि जैसे तमिलनाडु जैसा राज्य जो 1980 या 90 के दशक में हुआ करता था, वहाँ पर लोग हिंदू धर्म से क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट हो रहे थे, और आज जो है कहा जाता है कि पंजाब के अंदर ऐसी स्थिति हो गई है कि गुरदासपुर या जालंधर, ये जो एरिया है पूरा का पूरा, इस एरिया के अंदर गांवों के अंदर छतों के ऊपर छोटे छोटे चर्च बन गए हैं। एक हमारे पास डाटा है, एक कोई कमल बख्शी हैं, यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष, उनके हवाले से एक डाटा है। उनका कहना है कि उनके समूह कि पंजाब में 12,000 गाँवों में से 8,000 गाँवों में समितियां बनाई हुई हैं उनके, ये जो क्रिश्चियन फ्रंट है, और उसके मुताबिक अमृतसर गुरदासपुर ज़िले में 4 अलग अलग ईसाई समुदायों के लगभग 600 से 700 चर्च हैं, और इसमें से 70 से 60% चर्च पिछले 5 से 6 साल के अंदर ही बने हैं। तो अचानक से ये जो एक इंक्रीज हुआ है, मल्टीपल इंक्रीज हुआ है, क्योंकि कभी पंजाब में जब आतंकवाद था तो वहाँ पर हिंदू और केवल सिख ही थे। उस समय पे हिंदुओं ने जो है पलायन किया कुछ लोगों ने, लेकिन फिर भी हिंदू सिख ही नज़र आते थे उस दशक में, 2000 तक के दशक में। और उसके बाद जो है अचानक से ये जो अचानक ईसाई मिशनरियों ने वहाँ पे तेज़ी के साथ अपने कदम फैलाए हैं, अपने वर्चस्व फैलाया है। ये एक जिसे कह लीजिए हमारे देश के लिए ही नहीं, पूरे हिंदू समाज के लिए भी सोचने की बात है। आपसे जानना चाहूँगा मैं, रंजीत जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर ये जो पहले पंजाब में इतने कम थे और अचानक से ये जो एक तरह से जनसंख्या के अंदर परिवर्तन आना शुरू हुआ, तो इसके अंदर क्यों हुआ? क्योंकि पहले पंजाब के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग मुद्दे थे, चीज़ें थी, लेकिन ये धर्मांतरण की चीज़ नहीं देखी जाती थी। आज वहाँ हर गांव के अंदर एक चर्च खुल चुकी है, लोग वहाँ पर बहुत जिसे कह ले जाते हैं, जो दलित समुदाय के लोग हैं। पहले ये लोग अलग अलग डेरों में जाया करते थे और इस तरह की जगहों पे जाते थे, जो अब कम हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि डेरों के ना होना
और इस तरह से बहुत सारी जगहों पर एक तरह से समुदाय का पकड़ ना होना, सिख या हिंदू समुदाय की, वो भी एक कारण है कि ये लोग बड़ी जल्दी से ईसाइयों के उसमें जा रहे हैं। क्योंकि एक और भी लोग कहते हैं कि वहाँ पर कैंसर के इलाज को लेकर भी एक पाखंड खड़ा करते हैं कि कैंसर का इलाज भी ईसाई धर्म में हो जाता है। हाँ बिल्कुल। सबसे बड़ा लोगों को छोटी बस्तियों में वहां जाकर के ये तो प्रमुखतः यही कहते हैं कि आप वहां आइए, आपका इलाज होगा। कोई देखते हैं बीमार पड़ा है, कोई दवाई से वंचित है, तो उन लोगों के ऐसे अंदर जाकर के जो मैं देखता हूँ प्राय ये उनको परिवारों में जाकर यही लालच देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जितने भी ये ना प्रमुख बना रखे हैं पंजाब, जैसे अंकुर नरूला लो, पास्टर कंचन मित्तल, और जैसे गुप्ता अग्रवाल परिवार से नाम से ले लिया, और जो हमारे किसान हैं वही, जैसे वो जाट समुदाय से जैसे अमृत सिंधु ले लिया, पास्टर बना दिया, ऐसे अरोड़ा परिवार से अरोड़ा खतिया को नरूला हो गया, दियोल हो गया, ये सारे अलग अलग नाम ही उन्हें ऐसे दे दिए। तो लोगों के बीच में उनका प्रचार करते हैं। और जो आप ठीक कह रहे हैं, 12,000 गाँव में 8,000 जो लगे हुए हैं, 12,000 चर्चें बन चुकी हैं गाँव में। ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन जिनका जो पीछे से फंडिंग आ रही है, मैं तो ये कहूँगा कि पूरे भारत सरकार को ऐसी फंडिंग पे बिल्कुल रोक लगा देनी चाहिए जो विदेशों से फंड आ रहा है इनके लिए। ये कोई ऐसे कानून भी पास कर देना चाहिए। जब तक ये फंडिंग आनी नहीं होगी तब तक ये धर्मांतरण नहीं रुक सकता। कारण क्या है कि हमारे जो गरीब समुदाय के लोग होते हैं वो लालच में आ जाते हैं छोटी छोटी बातों के लिए। ये नहीं कि क्योंकि इसका कारण मैंने खुद एक परिवार को मैंने पूरा संरक्षण दिया, मैं उनको संरक्षण दिया, उसको पैसे जो दी उसको, और वो कम से कम और हमारी हिंदू समुदाय के साथ पूरा जुड़ गया, और कम से कम 6 साल जुड़ा रहा। किसी कारण उनके प्रॉब्लम आ गई, फिर दोबारा के हम हमारे से दूर चले गए। मेरे हैरानगी की बात ये हुई कि उनको अपने साथ जोड़े रखा हम लोगों ने, उनकी हर तरह की सहायता की, फिर भी उनकी बेटी एक दिन व्हाट्सएप पे फोन डाल रही है, उसमें फिर उनकी ईसाइयों की बात करती है, मैसेज डालती है। मैं तो दंग रह गया। जिस परिवार ने मेरे सामने से जो क्रिश्चियनिटी के पोस्टर बड़े बड़े घर पे लगे थे वो फाड़ दिए, और पूरे हिंदू समुदाय के साथ मंदिरों में, जैसे आर्य समाज मंदिर में उनका आना जाना रेगुलर बना रहा, और पूरी श्रद्धा के साथ वो लोग, मैं देखा था जैसे कार्यक्रम होना, लंगर बांटना, इतनी श्रद्धा थी उनकी, दैनिक यज्ञ करने की उनकी सोच बन चुकी थी। आज 5-6 साल बाद अचानक मैं देखा तो फिर वो तब्दील होने को हो गए। लेकिन उनकी बेटी हुई है, लेकिन सारा परिवार नहीं हुआ। लेकिन कोई ना कोई कारण वही होता है कि उनके पीछे ये, मैंने पूछा बेटा क्या कारण है, आप क्यों ऐसा करते हो? उनका शादी हुई थी, परिवार में तकरार थी कि वो कहते कि वो हमारे यीशु जी कहते हैं कि वो आपको मिला देंगे। मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे भटक जाते हैं जो गरीब समुदाय होते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, छोटे बिरादरी के लोग होते हैं, जहाँ कहना नहीं चाहिए। और एक वैसे तो एक समान है, सभी का सम्मान करना चाहिए, और हमारा ध्यान रहता है कि कोई भी परिवार ऐसा हो उनकी सहायता अवश्य करें, तभी हम इसको बचा सकते हैं। नहीं तो सबसे पहला प्रमुख कारण यही है, पूरी भारत सरकार इस जो फंडिंग है इसके ऊपर रोक लगाए, तभी इसका समाधान हो सकता है। नहीं तो वो लोग जो होते हैं वो पैसे के लालच में आकर के ये अपने आप को चेंज कर लेते हैं। जी अश्विनी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से इन्होंने अभी एक केस बताया कि वे व्यक्ति आर्य समाज से जुड़ गए और वो हिंदू धर्म में वापसी हो गई, उनकी घर वापसी भी हो गई, लेकिन बाद में दोबारा से वो क्रिश्चियनिटी की ओर चले गए, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या कारण रह सकता है? और जैसा कि इन्होंने बताया पैसा एक कारण हो सकता है, लेकिन क्या ऐसे में वो जो पादरी पास्टर या इनके जो जिसे कह लीजिए अनुयायी हैं वो लोग दबाव बनाते हैं, या वो लोग लगातार इनसे कांटेक्ट बना के रखते हैं कि एक व्यक्ति, एक परिवार को हमें भी लेके जाना है और हम उसे बचा नहीं पाते क्योंकि हमारे लोग वापसी करने के बाद शायद उसको भूल जाते हैं? ये जो परिवार है, मैं भी साथ ही था रंजीतदार जी, हम इनको आर्य समाज में इंडक्ट किया था, तो ये 7 साल के करीब आते रहे।
जी। हवन करते रहे, स्वयं सेवा बड़ी करनी। और जैसे इन्होंने बताया कि वो पोस्ट वगैरह पाते, वो हमें खुद इनके लूप होल्स बताते थे, ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं। इन्होंने बेटी की शादी की थी तो इन लाश के साथ कुछ अनबन हो गई, हम्म, तो बेटी घर आ गई। हम्म, अब बस इनको बाद में जब ये बने तो हमने पूछा तो कहने लगा जी, उन्होंने कहा कि यीशु मसीह आप आइए इधर, हम आपको साल 2 साल में वापस पैचअप करवा देंगे। तो बस यही कह लीजिए कि हमारी भूल शायद यही रही होगी कि हम उनके इलाज से उनको पैचअप नहीं करवा पाए। हम्म, वो अब मैं कहना नहीं चाहता, वो दूसरी तरफ कुछ लोग जो हम हमसे भी थोड़े खफा रहते थे कांग्रेस पार्टी के कारण, तो वो उनका भी थोड़ा सपोर्ट था, तो डिफ्रैक्शन। सर मतलब जी, उतने अच्छा, ही लोग, मुख्य मैं कारण तो आपको यही रहा बताऊं, कि शायद हम लोग उतना उनके साथ नहीं जुड़ पाते, उन लोगों के साथ, उस समुदाय के साथ, उस वर्ग के साथ जो जिसे वो अपनी एक तरह से अपने आप को बढ़ाने के लिए बीज का इस्तेमाल करते हैं। उन दलित परिवारों के साथ हम नहीं जुड़ पाते, हम उनसे दूर ही रहते हैं। वो लोग उनसे ज़्यादा जिसे कह लीजिए निकट हो जाते हैं, उनके परिवारों में एक तरह से घुस जाते हैं। उन्होंने कहा कि उनके परिवार को वो पैचअप करा देंगे। शायद ये इसी प्रकार से हम लोगों से ये दूर हो रहे हैं, आपको लगता है? हो रहा था। वो बीए पढ़ने के बाद वो थोड़ा ऐसे वारागिर्द हो गया था, उसको शायद नौकरी नहीं दिला पाए, एडजस्ट नहीं कर पाए। मेजर फैक्टर तो देखिए जी, भूखा पेट नोज नो रिलीजन, जी। गरीब नोज नो रिलीजन, ये सबसे बड़ा नर्क गरीबी भी है। तो इसीलिए वो उनके जो प्रे शिकार बनते हैं, वो या तो मानसिक तौर से टूटे हुए लोग बनते हैं, या गरीबी की दलदल में फंसे हुए एक आस लेके भी शायद हमें कुछ हो जाए। जी। हमारी गली में अपने एक सज्जन थे, तो जब हम हवन करके उनको प्रसाद देने गए तो उन्होंने वो दिया नहीं, फेंक दिया, मुझसे चोरी से फेंक दिया। मैंने देख दिया डस्टबिन, मैंने कहा ये यार आपने क्यों फेंका? हम क्रिश्चियन है। तब मुझे पता चला। मैं कब बने थे? कहते 2 साल हुए। यानी 200 साल मीन्स 800 दिन हमें पता ही नहीं चला कि हमारे पड़ोसी का पड़ोसी जो है वो क्रिश्चियन बन गया हुआ है। जी। नाम वही, जात पात वही थी सारी कुछ। तो मैंने सारी हिस्ट्री खंगालने की कोशिश की तो पता ये चला वो प्रेस में काम करते थे, प्रेस से निकाल दिया गया उसको। तो वो उसको उन्होंने पूछा तुम क्या कर सकते हो? कहा मैं प्रेस चला सकता हूँ। तो उन्होंने उसको एक सेकंड हैंड 35,000 रुपए की वो प्रेस ले दी, जो कार्ड कूड भी छाप दिया है। तो उसका रोजगार सच जरा खुला चल पड़ा। तो भाई यही वजह रही होगी, उसने तो मुझे यही बताया। जी, तो बिल्कुल। मैंने तो फर्स्ट कंक्लूजन ये निकाला है कि उनको थोड़ा सा अपलिफ्ट करना पड़ेगा, जी। एक बार। दूसरा है कि वो ज्ञान नहीं है हमारे अपने धर्म का लोगों को, इसलिए वो उनको जो भी बात कह दो वो मान जाते हैं, ईश्वर के नाम पर सब चीज मान जाते हैं। जी। तो मैं दो ये, तीसरी चीज इनका ये ड्रामा भी चलता है। जैसे देखिए हमारे यहाँ जलंधर में एक पटेल चौक है, बड़ा चौक, उसके नजदीक गोलकनाथ मेमोरियल चर्च है। जी। गोलकनाथ जी। मेमोरियल चर्च है। तो आप जस्ट महावीर मार्ग के ऊपर, तो वो ऐसे भी तो षड्यंत्र कर देते जी, हैं ना, बिल्कुल। ये जो किसी के नाम पर चर्च जी, बना लो, ये जो क्रिप्टो फिर इसको क्रिश्चियन का जो बाद में कर पंजाब लेंगे। के अंदर जो चल रहा है, ये एक जिसे कह लीजिए एक सोची समझी साजिश है। और हम इस प्रोग्राम में बारी बारी लोगों को बता रहे हैं कि पंजाब जल्द ही एक ऐसा राज्य बनने वाला है जो आज हम तमिलनाडु या केरला में देखते हैं, जहाँ पर कभी हिंदू हुआ करते थे, हिंदू मंदिरों के लिए विख्यात हुआ करता था, आज वहाँ चर्चों की भरमार है, वहाँ पर आज ईसाइयत की भरमार है। और पंजाब जो कभी आर्य समाज या सिख धर्म के लिए विख्यात है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन ईसाई धर्म के मिशनरियों ने वहाँ पर ऐसी सेंध लगाई है और लगा रहे हैं कि जल्द ही हो सकता है कि पंजाब भी एक ऐसी स्टेट हो जाए जहाँ क्रिश्चियनिटी एक तरह से नंबर 1 पर हो और दूसरे अन्य धर्म के लोग वहाँ पर जो है अल्पसंख्यक हो जाएं।
आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, अश्विनी जी और रंजीत जी, इस कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।